दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम लोग चलने वाले हैं एक एनजीओ पीपल अलायंस पर। तो अब हम आपको सीधा मिलेंगे पीपल अलायंस पर। नज़र वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है, मैं अंधा हूँ साहब, मुझे हर शख्स में इंसान दिखता है। दोस्तों, कहने को तो ये महज एक शायरी है, लेकिन ये शायरी बहुत ही अहम संदेश देती है कि जब हम किसी की मदद कर रहे होते हैं तो उस समय हमें हिंदू और मुसलमान नहीं दिखना चाहिए, बल्कि सामने हमें एक इंसान दिखना चाहिए। और लोगों को हिंदू और मुसलमान ना देखते हुए, लोगों को सिर्फ इंसान देखते हुए पीपल अलायंस ने वो काम किया है जो बेहद ही काबिल तारीफ़ है। हम लोगों ने देखा कि जब लॉकडाउन का दौर था, लोग जो है भूखमरी से परेशान थे, लोगों के पास खाने को राशन नहीं था, उस वक्त जो है कोई आगे नहीं आ रहा था, लेकिन पीपल अलायंस ने उस समय बेहद ही जिम्मेदारी का काम निभाते हुए लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया और लगभग 3500 घरों तक इन्होंने टच किया। मैं अभी बात करूंगा पीपल अलायंस को संचालित करने वाले अजीमुशान फारूकी भाई से। तो मैं बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं अजीमुशान फारूकी भाई का। अजीमुशान फारूकी भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको कब ज़रूरत महसूस हुई कि आपको पीपल्स अलायंस की जो है शुरुआत करनी चाहिए? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोग यहाँ आए, आपके माध्यम से मैं अपनी बात को रखूँगा। ये ज़रूरत तब पड़ी जब कोविड काल एक बड़े पैमाने पे पूरे भारत पे असर कर रहा था। उस समय इंसानियत मर रही थी और हम लोगों को ऐसा लगा, हम लोगों ने बात किया अपने लोगों के साथ बैठकर कि हम लोगों को कुछ आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए लोगों के लिए, जनता के लिए। आखिर में इंसानियत यही सिखाती है कि चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात, किसी भी मजहब का रहा हो, तो हर मजहब यही सिखाता है कि पहले इंसानियत बड़ी है। तो हम लोगों ने इन सब सारी चीज़ों को सोचने के बाद हम लोगों ने प्लान किया और डुमरियागंज के क्षेत्र में करीब हम लोगों ने 35 घर को टच किया, ऐसे ऐसे घरों को जिसमें निवालों की कमी थी, खानों की कमी थी, वो भूख से मर रहे थे, पूरी तरीके से जूझ रहे थे और अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में एक जंग लड़ रहे थे। तब हम लोगों ने पीपल्स अलायंस को बनाया और उसी के तहत एक बड़े पैमाने पे हम लोगों ने यहाँ पे वेलफेयर का काम किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम लोगों ने देखा भी है आप लोगों को जो है लॉकडाउन के दौरान काम करते हुए, जब लोग जो है सड़कों पर उतरने से डर रहे थे, उस वक्त इन्होंने जो है ऐसा काम किया, लोगों तक राशन पहुंचाया। बहुत ही काबिल तारीफ़ काम है। मेरे सवाल कुछ तीखे हो सकते हैं, लेकिन सवाल करना अहम है। मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि मतलब जब आपको जो है लोगों को ज़रूरत पूरी करनी होती है, उस वक्त जो है फंडिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे वक्त में आपको फंडिंग कहाँ से होती है? मतलब आप जो है कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा कर पाते हैं? देखिए, रही बात फंडिंग की, तो जब आप कोई नेक काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो ऐसे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो उस काम को करना चाहते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अगुवाई कौन कर रहा है। जब आप अगुवाई की तरफ आप बढ़ते हैं, आप कदम बढ़ाते हैं, तो तमाम ऐसे लोग निकलते हैं जो इंसानियत को मानने वाले लोग होते हैं। वो रोड पर जैसे हम आ रहे हैं, हमारे लोग आ रहे हैं, शाहरुख साहब आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, जावेद भाई हैं, तो तमाम लोग जब रोड पे निकलते हैं तो तमाम ऐसे लोग जो हैं जो हमारे पास फ़ोन करके खुद हमसे कहते हैं कि आप हमसे ये ले लीजिए और फला अपने काम में लगाइए। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक बड़े पैमाने पे काम करने का काम किया और तमाम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। उन सभी जो साथी साथ लिए हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उस काम को पूरी तरीके से अंजाम दिया गया। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि जब आपकी नीयत सही होती है, उस वक्त जो है आपकी मदद कहीं ना कहीं किसी ना किसी ज़रिए से हो जाती है। बस आपको ज़रूरत होती है कि आप बढ़ कर के आगे आएँ। तो अगर आप भी किसी ऐसे कस्बे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर कोई आगे नहीं आ रहा है, तो कोशिश करके आप आगे आइए। हो सकता है कि आपके आगे आने से बहुत सारे घरों की मदद हो जाए। तो दोस्तों, पीपल्स अलायंस को संचालित करने वाले शाहरुख भाई से हम भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। शाहरुख भाई से खैर ये मेरी पहली मुलाकात है। अजीमुशान फारूकी भाई तो मेरे सीनियर रह चुके हैं, क्योंकि हम दोनों जो है एक ही स्कूल में पढ़े हैं। तो शाहरुख भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप और अजीमुशान फारूकी भाई जो है कब मिले और कैसे आपको लगा किस वक्त जो है कि मतलब पीपल अलायंस को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों को जो है ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए? उस वक्त जब सब लोग डरे हुए थे, तो आपके अंदर ये हौसला कहाँ से आया कि हमको जो है रोड पे निकलना चाहिए? आपने जो है अपने हेल्थ का ख्याल ना रख करके बल्कि लोगों के हेल्थ को और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा।
सबसे पहले तो आप लोग का बहुत शुक्रिया, जीशान ब्लॉग का बहुत शुक्रिया कि आप लोग बहुत सराहनीय काम करते हैं और यहाँ पे जो सतही स्तर पे चीज़ें हैं उसको दिखाने का काम करते हैं। रही बात, आपने कहा कि आपने जो ये वेलफेयर का काम किया है, ये सोच कैसे डेवलप की, तो आपको बताऊं कि ये काम हम लोग काफ़ी अरसे से कर रहे हैं और हम लोगों ने रिहाई मंच के साथ जुड़ के लगातार बहुत लंबे अरसे से संघर्ष किया। मानवाधिकार को लेकर जो दमन होता था, कम्युनल हार्मनी बिगाड़ा जाता था, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जाता था, उस पर हम लोग मजबूती से खड़े हुए। और आप पीपुल्स अलायंस की बात कर रहे हैं तो पीपुल्स अलायंस का गठन इसलिए किया गया कि जो क्षेत्र में समस्याएं व्याप्त हैं, आपको बताएं कि जब ये कोरोना काल का पहला लहर जब चालू हुआ तो यहाँ खासकर डुमरियागंज में जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग थे, गरीब असहाय ज़रूरतमंद लोग थे, ऐसे लोगों के घरों में राशन नहीं था। हम लोग जब निकलते थे पता करने के लिए, ऐसा तो नहीं कोई साथी ऐसा हो मजदूर कि भूखा सो रहा हो, लॉकडाउन हो गया, वो काम नहीं कर सकता है, वो रोज़ कमाता था, खाता था, अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। तो ऐसे में हम लोगों ने देखा कि कई घरों में ऐसा देखा कि खाना नहीं बन रहा है, चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उनके बच्चे भूखे हैं। तो हम लोगों ने पीपुल्स अलायंस का गठन किया और उसके बाद हम लोगों ने बड़े पैमाने पे, जब तक ये लॉकडाउन रहा, हम लोगों ने लोगों के घरों में राशन देने का काम किया। आवश्यक वस्तु जो और थी, ज़रूरतें थीं, उसको भी पूरा करने का काम किया। और इतना ही नहीं, जब हमारे सिद्धार्थनगर में आंकड़ा है कि 3.5 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर महानगरों से माइग्रेट करते हुए आए, तो हम लोगों ने यहीं पे डुमरियागंज में कैंप लगाकर उन प्रवासी मजदूरों को हम लोगों ने खाना खिलाने का, पानी पिलाने का काम किया। और कई ऐसे प्रवासी मजदूर आ रहे थे जिनके पैरों में चप्पल नहीं होता था, वो बिना चप्पल से चल रहे थे, पैदल आ रहे थे, उनको चप्पल देने का काम किया। और कई ऐसे थे जो पैदल आए और उसके बाद उनको घर जाने के लिए कोई साधन नहीं था, तो हम लोगों ने साधन मुहैया करवा के उनको उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि शाहरुख भाई से मेरी पहली मुलाकात है। शाहरुख भाई से मेरी पहली मुलाकात थी, लेकिन इनसे बात करके जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने जो है जिस तरह पीपल अलायंस को चलाया, जिस तरह से लोगों की मदद की, वो काफ़ी ही ज़्यादा सराहनीय थी। इनका संघर्ष काफ़ी लंबे समय का रहा है। इन्होंने जो है रिहाई मंच के साथ भी काम किया है और अभी जो है पीपल्स अलायंस के साथ जो है मिल कर के लोगों की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ऐसे और भी लोग जो हैं वो आगे आएँ, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज की ज़रूरत है। जब ऐसे लोग आगे आएंगे तो लोगों की मदद होगी। तो दोस्तों, हमारे साथ जो है अजीमुशान फारूकी भाई ने और शाहरुख भाई ने बात किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।